जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान सर के समान ज्ञान पॉकेट जी के पुस्तक में। हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत की और प्राचीन भारतीय इतिहास में 17 चैप्टर को कंप्लीट किया। आज 18वां चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मौर्योत्तल काल को। तो मौर्योत्तल काल की बात करें तो इसमें सुग वंश, कन्नव वंश, शतवाहन वंश, इंडो ग्रीक, शक वंश, कुषाण वंश, संगम काल जिसमें चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश, ये सभी वंशों ने इस काल में शासन किया। तो सबसे पहले हम सुग वंश की बात करें, जिसका कार्यकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बाण भट्ट हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी। तो सुंग वंश की स्थापना जो पुष्यमित्र सुंग ने रखा था, तो पुष्यमित्र सुंग की बात करें, यह सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र 184 ईसा पूर्व में, ठीक है, यह स्वयं ब्राह्मण जाति का था और इसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया था। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र के कुक्टू-राम विहार को तोड़ने का कई बार प्रयास किया। दिव्य वादन के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया। तो यहाँ पर दो साहित्य की बात हुई है। बौद्ध साहित्य के अनुसार यह बौद्ध धर्म का दुश्मन था और दिव्य वादन के अनुसार इसने अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः सुग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों के सेवा में थे और ये सेनापति के रूप में वहां कार्य करते थे। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बताया गया है। सुग वंश के समय इंडो ग्रीक यवन शासक मिनांडर ने आक्रमण किया, जिसको पुष्यमित्र ने पराजित किया, जिसकी जानकारी गार्गी संहिता से मिलती है। पतंजलि की पुस्तक की बात करें तो योग दर्शन, योग सूत्र, महाभाष्य, पाणिनि के अष्टयाई पर टीका, ठीक है। तो यहाँ पर पुष्यमित्र सुंग के बारे में बोला गया है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, ठीक है। और पतंजलि जो है को अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित बताया गया है। भागभद्र की बात करें तो यह सुग वंश का 9वां शासक था। इसके दरबार में इंडो ग्रीक शासक एंटियोल कीडोस का दूत हेलियोडोरस आया था तथा इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। हेलियोडोरस ने विदिशा के बेस नगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। अगला शासक देवभूति की बात करें तो यह सुग वंश का अंतिम शासक था। इस समय सुग वंश की राजधानी विदिशा थी। सांची स्तूप का विस्तार भी इसके समय हुआ। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुमित्र कर्ण, जिसे वासुदेव भी कहते हैं, ने कर दी और कन्ना वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। कन्ना वंश के संस्थापक वासुदेव कन्नव थे। अगला सुग वंश के बाद इस पे शतवाहन वंशों ने शासन किया, ठीक है। तो शतवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की थी। सिमुक ने कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर शतवाहन वंश स्थापित किया। यह एक मात्र शतात्मक वंश था, यह समाज था, क्योंकि नाम के आगे माता के गोत्र का वर्णन है। शतवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। सतकर्णी प्रथम इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। इसकी जानकारी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। गाथा सप्तमी की रचना शतवाहन नरेश हाल ने की। यह प्राकृत भाषा का ग्रंथ था। शतवाहन नरेश हाल साहित्यकार एवं कवि भी थे। सतवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार गुणाढ्य भी थे। इन्होंने वृहत कथा की रचना की। तो ये पुस्तक या पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे वृहत कथा की रचना किसके द्वारा की गई, तो गुणाढ्य के द्वारा। और
सातवाहन वंश के महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेणुकटक स्वामी की उपाधि धारण की। नासिक अभिलेख में इन्हें एक ब्राह्मण एवं एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी को सातवाहनों ने अधिकांशतः शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन शीशे का आयात रोम से करते थे। सातवाहन काल में चांदी और तांबे का सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे कसरपन कहा जाता था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि एवं जागीर देने की प्रथा आरंभ सातवाहनों ने किया। सातवाहनों को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है। सातवाहनों ने अमरावती, नागार्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण तथा कार्ले के चैत्य का निर्माण करवाया। सातवाहन वंशों के शासकों को दक्षिणापति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा जाता है। यक्ष श्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था और इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं। तो हम लोगों ने मौर्योत्तर काल को कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।